सो गाइस डब्ल्यू का नेक्स्ट प्रीमियर इवेंट होने वाला है सर्वाइवर सीरीज, जिसे होने में बस अब कुछ ही घंटों का समय रह गया है और डब्ल्यू ने इस सर्वाइवर सीरीज प्रीमियर इवेंट के लिए टोटल 5 मैच कार्ड जो है अनाउंस कर दिया है, जो कि हमें सर्वाइवर सीरीज प्रीमियर इवेंट में देखने को मिलने वाला है। डब्ल्यू इसे वॉर गेम की थीम से यहाँ पर फिर से ऐड कर रही है और डब्ल्यू ने यहाँ पर कमाल के 5 मैचेस जो है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाइवर सीरीज जो है हमें कितने बजे देखने को मिलेगा और कौन से चैनल पे आने वाला है। तो सर्वाइवर सीरीज हम सुबह के 5:30 बजे सोनी 10 पे इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। आप आराम से सोनी 10 खोल के सर्वाइवर सीरीज को लाइव एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधा मैच कार्ड की तरफ। तो माय रिजल्ट प्रेडिक्शन ऑफ सर्वाइवर सीरीज 2024। सो की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहला जो मैच देखने को मिलने वाला है वो होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर एले नाइट अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट शिंसुके नाकामोरा। आप लोग पता ही रिसेंटली शिंसुके नाकामोरा का रिटर्न हुआ था और इस बार शिंसुके नाकामोरा के कैरेक्टर पे काफी चेंज किया गया है। पहले वो शिंसुके नाकामोरा के नाम से जाने जाते थे, अब वो समुराई नाकामोरा करके नाम के जाने जाते हैं। जिस तरह से शिंसुके नाकामोरा ने अटैक किया था एले नाइट पर, तो ऐसा देख के लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार शिंसुके नाकामोरा को रिपैकेज करके लाई है और उसके साथ कुछ बड़ा करना चाहती है, कुछ नेक्स्ट बिग थिंग करना चाहती है और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर टाइटल शॉट में शिंसुके नाकामोरा को डाला है। अब वो सीधा मैच में कंप्लीट करने वाले हैं एले नाइट के साथ एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम। तो क्या यहाँ पर हमें टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है? तो मैं यहाँ पर एग्री करूंगा कि अगर डब्ल्यू यहाँ पर शिंसुके नाकामोरा रिटर्न करा रही है, उनके कैरेक्टर पे चेंज लाई है, डब्ल्यू कुछ बड़ा दिखना चाहती है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में हमें टाइटल चेंज होता दिखाई दे। और मेरे लिए यहाँ पर क्लियर प्रेडिक्शन रहेगा कि शिंसुके नाकामोरा जो है वो एले नाइट को हरा के बन जाएंगे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। अब हम चलते हैं शो के सेकंड मैच की तरफ, जो कि होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं 2 अदर सुपरस्टार, जिनके नाम है सेमस एंड लुडविग काइजर। तो आप लोग एक चीज याद दिला देता हूं, सैमी ज़ेन के साथ ब्रॉन ब्रेकर का फीड हुआ था, जहां पर सैमी ज़ेन ने ब्रॉन ब्रेकर को हरा के वो उनका जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल था वो ले लिया था। उसके बाद फिर से ब्रॉन ब्रेकर जो है वो सैमी ज़ेन को हरा के अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो टाइटल है वापस लेते हैं। उसके बाद जे ओसो चैप्टर में आते हैं, जे ओसो यहां पर हरा जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को और फिर ब्रॉन ब्रेकर जे ओसो को हरा के फिर से अपना चैंपियनशिप ले लेते हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज में फिर से ऐसा कुछ करती है तो जो ब्रॉन ब्रेकर का जो कैरेक्टर है बिल्कुल खराब हो जाएगा। फैंस तो ये सोचेंगे हारता है जीतता, तो वो दम नहीं रहेगा ब्रॉन ब्रेकर में, जैसा अभी ऑडियंस दिखती है ब्रॉन ब्रेकर को अपने नजरों में। तो अगर ऐसा करके फिर से हरवा देती है यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज में, तो जो ब्रॉन ब्रेकर का जो ऑरा है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो डब्ल्यू यहाँ पर नहीं चाहेगी कि जो ब्रॉन ब्रेकर का है वो ऑरा खराब हो, बार बार उन्हें हरवाई जितवाए, इससे कोई खास फायदा पड़ने वाला नहीं है ब्रॉन ब्रेकर को। अगर डब्ल्यू उन्हें नेक्स्ट लेवल का बुक करना चाहती है, नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहती है, अगर लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बनाना चाहती है, चैंपियन बनाना चाहती है ब्रॉन ब्रेकर को, तो मेरे हिसाब से जो है ब्रॉन ब्रेकर जो है वो नहीं हारने वाले हैं इस ट्रिपल थ्रेट मैच में। तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ब्रॉन ब्रेकर जो है जैसा भी करके सेमस एंड लुडविग काइजर के अगेंस्ट में टाइटल डिफेंड करेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुली रिटर्न भी कर लेंगे। अब हम चलते हैं शो की थर्ड मैच की तरफ, जो कि होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर गुंथर अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखने वाले हैं अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट। जिस तरह से डेमियन प्रीस्ट ने गुंथर के मन में भय भर दिया है, एक डर भर दिया है कि भाई तू तो जिस दिन चैंपियनशिप डिफेंड करेगा उस दिन हारेगा ही हारेगा। और जो जिस तरह से डब्ल्यू स्टोरी लाइन को लिखी है, हम दोनों को इन दोनों सुपरस्टार के बीच में उतना ब्रॉल नहीं दिखाया, लेकिन जो माइंड गेम दिखाया, जो माइंडसेट दिखाया है, इस तरह से डब्ल्यू ने इस स्टोरी लाइन को लिखा है, तो देख के तो ऐसा लगता है। और जो गुंथर है वो खुद में डाउट है, वो खुद सोचता है कि क्या मैं हरा पाऊंगा डेमियन प्रीस्ट को, क्या मैं अपने चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटर्न कर पाऊंगा। तो इस तरह से जो है डेमियन प्रीस्ट ने गुंथर के मन में एक भय डाल दिया कि भाई जिस दिन तू टाइटल डिफेंड करेगा सर्वाइवर सीरीज में, तो हारेगा ही हारेगा। और गुंथर जो है वो भागे मारे फिरते हैं। हमने कभी भी गुंथर को इस तरह से नहीं देखा था। जब भी देखा था गुंथर को तो हमने कॉन्फिडेंट नजर आते हुए देखा था, चाहे वो ट्रिपल थ्रेट मैच में हो, चाहे कोई सा भी मैच में हो, यहाँ पर हमने गुंथर को जो है कॉन्फिडेंट बंदा देखा था। और जिस तरह से डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ पर माइंड गेम खेला है गुंथर के साथ में, तो गुंथर को खुद पे बिलीव नहीं है कि वो हरा पाएंगे सामने बैठे डेमियन प्रीस्ट को। अब तो बस सर्वाइवर सीरीज में और गेम इनका मैच होने वाला है, तो क्या गुंथर अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को हार जाएंगे डेमियन प्रीस्ट के हाथों से? तो मेरे लिए यहाँ पर तो भाई मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन कर देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने तरफ से पूरा श्योरिटी दे रहा हूँ कि गुंथर को डब्ल्यू जो है वो लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बनाना चाहती है, लॉन्गेस्ट चैंपियन देखना चाहती है। जिस तरह से उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ किया था, गुंथर को जिस तरह से बुक किया था, तो गुंथर जो है 600 दिनों के चैंपियन बने थे, आई थिंक 600 से ज्यादा बने थे। उस तरह से डब्ल्यू यहाँ पर लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर को बनाना चाहती है। तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यू जो है अपना टाइटल जो है वो कॉस्ट करवा देगी डेमियन प्रीस्ट के हाथों से गुंथर को। तो मेरे लिए यहाँ पर तो क्लियर फेवरेट रहेंगे भाई गुंथर कि वो यहां पर हरा देंगे डेमियन प्रीस्ट को और फिर इस मैच में विक्ट्री ले लेंगे। हो सकता है इस मैच में लुडविग काइजर भी आके उंगली करे या वो हेल्प करे यहां पर गुंथर का कि वो डेमियन प्रीस्ट को हरा दे। तो मेरे लिए यहां पर क्लियर फेवरेट है भाई गुंथर कि वो यहां पर डेमियन प्रीस्ट को हरा के अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटर्न कर लेंगे।
अब हम चलते हैं शो के मेन इवेंट वाली मैच कार्ड की तरफ, जहां पर रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन फेस करने वाली है सोलो सिकोआ की बैड ब्लड लाइन को, और यहां पर डब्ल्यू कूट कूट के मसाला बनने वाली है। बहुत सारे हमें इस मैच में सरप्राइजिंग रिटर्न भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, जिस तरह से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चलती आई है शुरू से लेके अभी तक, तो देख के काफी मजा आ रहा है देखने में। मेरे ख्याल से प्रो रेसलिंग की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्टोरी लाइन जो है वो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है। और भाई आप लोग पता ही है, सरप्राइजिंग तरीके से, बड़ी सिनेमैटिक तरीके से यहाँ पर पॉल हेमन का रिटर्न होता है। पॉल हेमन यहाँ पर आते हैं, लेकिन आते हैं तो रोमन रेंस का 5th मेंबर भी सीएम पंक को बना के लाते हैं। अब हमें वॉर गेम में यहाँ पर सीएम पंक भी ऐड हो चुके हैं, तो देखने में काफी मजा आने वाला है। ये 5-on-5 सीएम पंक भी इस मैच में आ गए हैं, तो देखने में मजा आने वाला है कि भाई क्या होगा इस मैच का रिजल्ट। तो रोमन रेंस की ब्लड लाइन में जो बंदे हैं वो है सैमी ज़ेन, जे उसो, जिमी उसो, रोमन रेंस एंड साथ में द कल्ट ऑफ पर्सनालिटी सीएम पंक। और देखा जाए यहाँ पर सोलो सिकोआ के ब्लड लाइन में, तो सोलो सिकोआ के ब्लड लाइन में है सोलो सिकोआ, जेका फाटू, टांगा लोवा, टामा टोंगा ऑन ब्रॉन्सन रीड। तो यहाँ पर भी जो है इस साइड में भी देखिए, इस साइड में देखिए तगड़ी तूफानी यहाँ पर मची हुई है। दोनों के पास तगड़े तगड़े बंदे हैं, तो मैच देखने में काफी मजा आने वाला है। दोनों सुपरस्टार के बीच में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो भाई आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से डब्ल्यू यहाँ पर स्टोरी लाइन को दिखाई है, जिस तरह से पॉल हेमन का रिटर्न हुआ, जिस तरह से सीएम पंक इस मैच का 5th मेंबर बने, तो देख के काफी बढ़िया आने वाला है। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में जो एक्शन होने वाला है, जो सीक्वेंस देखने वाला है, जो OMG मूवमेंट होने वाला है, काफी काबिल तारीफ रहेगा। नेक्स्ट लेवल ये फीलिंग रहेगा, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का थीम है और यहां पर सच में डब्ल्यू यहां पर अपना वॉर गेम वाला मैच जो है डिलीवर करके देने वाली है। सो में हमें शॉकिंग रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। आप लोग सोचते हैं कि किसका रिटर्न होगा, तो यहां पर सबसे पहला जो पॉसिबल रिटर्न हो सकता है वो हो सकता है ब्रॉक लेसनर का। तो आप लोग पता ही है ब्रॉक लेसनर का भी ऐसा बैकस्टेज में नाम लिया जा रहा है, तो हो सकता है पॉसिबल ये भी है कि ब्रॉक लेसनर भी हमें रिटर्न करते दिखाई दे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में। लेकिन इतना होप मत बनाना, ब्रॉक लेसनर आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन फाइनली रॉक का हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। वो अपने यहाँ पर अपीयरेंस दे सकते हैं। हो सकता है कि मैच खत्म होने के बाद जब केज उड़ जाए तो यहाँ पर हमें अरीना में रॉक का थीम सॉन्ग होते प्ले सुनाई दे, जिस तरह से हमने बैड ब्लड में देखा था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि द रॉक यहाँ पर बैड ब्लड में आएंगे एड में, तो यहाँ पर तो आ गए। लेकिन अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में क्या होता है, जिस तरह से रॉक जो है कंट्रोल कर रहे हैं बैड ब्लड लाइन को, हो सकता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है यहाँ पर रोमन रेंस का। तो यहाँ पर हमें तो इतना एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा भाई कि जो द रॉक है वो अपना अपीयरेंस दे सकते हैं इस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में। और भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो भाई देखो रोमन रेंस के पास अपर हैंड है, क्योंकि रोमन रेंस खुद टीम में है। और साथ में जो नेक्स्ट बंदा जो आ गया है वो है सीएम पंक द कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। अगर पॉल हेमन डब्ल्यू यहाँ पर इस मैच कार्ड में यहाँ पर ऐड करी है हमारे सीएम पंक को, तो डब्ल्यू यहाँ पर तो हरवाएगी नहीं यहाँ पर हमारे ओजी ब्लड लाइन को, बैड ब्लड लाइन को। तो यहाँ पर तो मेरे लिए क्लियर फेवरेट है रोमन रेंस की ब्लड लाइन की। यहाँ पर वो सोलो सिकोआ, जेका फाटू, टांगा लोवा, टामा टोंगा, ब्रॉन्सन रीड को हरवा देंगे, इस वॉर गेम मैच का किताब ले लेंगे। तो मेरे लिए यहाँ पर क्लियर फेवरेट है रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन की। वो यहाँ पर हरा देगी सोलो सिकोआ के बैड ब्लड लाइन को और इस मैच में विक्ट्री लेगी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पास में बेल आइकन से प्रेस कर दो। सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।